मुज़दलिफा से फिर वापस लेंगे। हज एक मुकद्दस व रूहानी सफर है। लोग नामो नमूद या शोहरत के लिए हज न करें, दिखावे के लिए हज न करें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करने के लिए हज करें। मारूफ आलिम दीन सुन्नी दावत इस्लामी के निगरां कारी अजमतुल्लाह खान रिजवी ने ये बात कही। हर साल की तरह इस बार भी शहर बेंगलुरु में सुन्नी दावत इस्लामी के तहत एक रोज़ा हज तरबियती कैंप मुनक़द हुआ। आज बतारीख 5 मई 2024 बरोज़ इतवार बेंगलुरु के HBR लेआउट बैरिज एमिटी फंक्शन हॉल में हुए इस तरबियती प्रोग्राम से कसीर तादाद में आज़मीन हज ने इस्तेफादा किया। कारी अज़मतुल्लाह खान रिजवी ने कदम ब कदम हज और उम्रा की अदायगी के तरीके को आसान ज़बान में बयान किया और आज़मीन हज की मौसर रहनुमाई फरमाई। हज का पहला दिन 8वीं ज़िलहिज्जा है। मुज़दलिफा से फिर वापस लेंगे। फिर बिना में जो 10 तारीख को हमारा काम होने के बाद तवाफ के लिए फिर मक्का से हम क्या करेंगे, वापस बिना आके रहेंगे। ये मुख्तसर सा मैंने रूट आपको बता दिया। इस दौरान सवाल जवाब का भी वक्फा दिया गया था। आज़मीन ने खुलकर सवालात पूछे और कारी साहब ने वजाहत की। मस्जिद गरीब नवाज के ज़ेरे इंतज़ाम हुए इस तरबियती कैंप में तमाम शुरका के लिए ज़ोहराने का बेहतरीन नज़्म किया गया था। फरीज़ हज और इस्लामी लिटरेचर पर किताबों का स्टॉल भी यहाँ मौजूद था। बहरहाल आज़मीन हज के लिए ये एक सुनहरा मौका साबित हुआ कि वो हज के असल मकसद को ध्यान में रखते हुए अपने मुबारक सफ़र को अंजाम दें और हज की सआदत हासिल करें। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। जी बताइए, हर साल की तरह इस मरतबा भी हज तरबियती प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी बेंगलुरु मस्जिद गरीब नवाज की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी एक रोज़ा हज तरबियती कैंप होता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हाजी हज़रात तशरीफ़ लाते हैं। बेंगलुरु के भी हैं और बेंगलुरु के बाहर से भी तशरीफ़ लाए हैं और इसमें मर्द औरतें दोनों हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में इस मरतबा तकरीबन 200 के करीब हुज्जाज इकराम आज इस तरबियती कैंप में शिरकत फरमाए। आज कमेटी की जानिब से तरबियती प्रोग्राम होता है और ये अलहिदा ये प्रोग्राम ये सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से होता है, जिसमें हज तरबियती कैंप में तकरीबन हम लोग सारे तरीके पूरा दिन उनको एक रूहानी तरबियत समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि हुज्जाज इकराम को कोई दिक्कत ना हो। तो 2 अहम बातें क्या आप कहना चाहेंगे कि हज कबूल हो, मबरूर हो, इस सिलसिले में क्या? हज कबूल होने के लिए बस बंदा ये अपनी हलाल कमाई से हज करे और अल्लाह की रज़ा के लिए हज करे, टाइटल के लिए, नामो नमूद शोहरत के लिए हज ना करे। ट्रिप और जर्नी नहीं है, ये अपने गुनाहों के माफ़ी का एक बेहतरीन ज़रिया है। वहाँ हज को अल्लाह की रज़ा के लिए जाएगा, उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला उसके हज को मकबूल फरमाएगा। और हज से आने के बाद हज की कबूलियत की अलामत यह है वहाँ से आने के बाद गुनाहों की ज़िंदगी से वो तौबा करके नेकियों में लग जाए। कसीर तादाद में आज़मीन इस मरतबा जा रहे हैं सफ़र हज पर। अल्हम्दुलिल्लाह हालात में कुछ तब्दीली आई है, आपको महसूस हो रहा है? आज़मीन हज कसीर तादाद में जा रहे हैं, लेकिन हम आज़मीन हज से गुजारिश करेंगे कि हज के तमाम अहकाम और मसाइल सीख करके जाएँ। ऐसा नहीं कि हज फ़र्ज़ हुआ या फिर पैसा आपके पास है तो हज के लिए निकल गए। अक्सर हुज्जाज को देखा गया कि खाने पीने में, दावतों में मसरूफ़ रहते हैं, हज के मसाइल सही सीख नहीं पाने की वजह से वहाँ जाकर परेशान होते हैं। तो हम उनसे गुजारिश करेंगे हज को ज़रूर जाएं, लेकिन सीख करके जाएं। तो इस सिलसिले में सिर्फ एक दिन का वर्कशॉप काफ़ी है, कोई और मुस्तकिल इंतज़ाम है रहनुमाई के लिए आज़मीन? अल्हम्दुलिल्लाह STA चैनल सुन्नी दावत इस्लामी का एक बड़ा चैनल है यूट्यूब पर, तो इसमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला कारी रिजवान साहब जो रुकन शुरा सुन्नी दावत इस्लामी है उनके क्लिप्स हैं और जगह जगह पर पूरे इंडिया भर में हज के कैंप्स हो रहे हैं, तो उनके क्लिप्स वगैरह जो है ना उसको देखें। हज सीरीज़ के नाम से है। उम्मीद है कि अगर हुज्जाज इकराम वो सीरीज़ हज सीरीज़ को, सुन्नी दावत इस्लामी हज सीरीज़ को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको मदद मिलेगी। यूट्यूब पर डाउनलोड करके रख लें और ये हज के दौरान जब आप फ्लाइट पर भी बैठे या वहाँ रहें उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी रहनुमाई मिलेगी। सवाल जवाब का वक्फा भी यहाँ पर था जी। अभी सवाल पूछे गए तो इसके लिए कोई इंतज़ाम है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, ऐसी कोई पहल की जाएगी? जी, इसके हज ग्रुप्स भी हैं हमारे, बॉम्बे के भी हैं और यहाँ बेंगलुरु का भी है, जिसमें उलमा इकराम इंशाल्लाह रहेंगे।
सिर्फ अभी नहीं बल्कि हज के दौरान भी अगर उनके कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, कुछ शुबहात होते हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन शुबहात को दूर करने के लिए हमारे उलमा इकराम वो व्हाट्सएप पे भी अगर सवाल कर लेते हैं या फिर कुछ नंबर हम इंशाअल्लाह दे देंगे, तो वो मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम इंशाअल्लाह ताला उनको वहाँ से भी अगर वो सवाल करेंगे हज के दौरान तब भी वो जवाब देंगे। आखिर में क्या पैगाम? आखिर में पैगाम यही है कि हज करें और हज अदा करने के बाद अदब के साथ दोनों हरम में हाजिरी दें और वहाँ से लौटने के बाद हमारी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा होनी चाहिए। और ख़ास करके इस वक्त पूरी दुनिया में जो हालात हैं उन हालात के लिए हुज्जाज इकराम वहाँ जा कर के ज़रूर दुआ करें, इंशाअल्लाह आपकी दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। और हाजी के बारे में फरमाया गया, एक हाजी 400 अपने घर के अफराद जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका वो जन्नत में लेके जाएगा। आज यहाँ पर आपका क्या सवाल था और क्या जवाब दिया गया? जी मेरा सवाल ये एक्चुअली काफ़ी दिन से था कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था और मैं उनकी तरफ से हज बदल करना चाहता था, बट ये भी कई लोगों ने बोला था कि हज बदल करने से पहले ख़ुद का हज कंप्लीट करना ज़रूरी है। बट आज एक दो मसले मसाइल थे जो मुझे पता चले और इसका सलूशन भी आज के दिन मुझे पूरा क्लैरिफाई हुआ है। और साथ ही में मेरे और 2-3 क्वेश्चन भी थे बहुत सारे, उम्रे को लेके, हज को लेके, तो काफ़ी सारे सवाल हल हुए हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है और काफ़ी सारी सीखना बाकी है। तो इंशाल्लाह। कहाँ से आप आए? मैं बैंगलोर हन्नूर से आया हूँ, हन्नूर रोड से। हिस्सा लेने के बाद क्या मालूमात हासिल? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी मालूमात हुई, काफ़ी अच्छा इंतजाम है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप पूरा सारा तरीका दिखा रहे और इंशाअल्लाह इससे हमें फ़ायदा होगा। और ऐसे तरबियती प्रोग्राम से हमारी रहनुमाई हो रही है और हमारी दुआ इनसे हमारी जो भी रहनुमाई कर रहे हैं अल्लाह ताला इनका जज़ा खैर अता फरमाए। और हमारे सबके लिए गुजारिश है कि हमारे लिए हमारा सफ़र आसानी और मकबूलियत के लिए दुआ फरमाए। कितने सालों से तमन्ना थी हज पर जाए? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से थी, हर साल हर हजों को वही बोलते थे कि अल्लाह इस बार हमारा नंबर आया है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। सब लोगों की दुआएं, मेरे माँ बाप की, बुजुर्गों की, दोस्त अहबाब की कि आज ये दिन दिखाया। सबके लिए जो भी मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट किए सबके लिए जज़ाकल्लाह खैर, सबके लिए दुआएं करेंगे इंशाल्लाह जाने के बाद हरम शरीफ में। कहाँ से आप आए हैं? यहाँ से मैं बेंगलुरु से आया हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है और जो है बहुत ही अच्छी तरबियत कैंप दिया जा रहा है, सबको ट्रेनिंग अच्छी दी जा रही है। खाने पीने का भी इंतज़ाम बराबर अच्छा देकर है और इंशाल्लाह बहुत इनकी जो मेहनत है जो रंग ला रही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो मस्जिद गरीब नवाज की जो भी कमेटी जो है इसमें जो ये कार्यक्रम में हिस्सा लिया है बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह यहाँ से सीखने की कुछ जो हासिल हुई, अल्लाह हमको जो है वहाँ जाने के बाद भी जो है ये सारी चीज़ें हमें आसान हो जाएगी करने के लिए। अल्लाह के रसूल का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत जो है इसकी जो है कितनी तारीफ करे तो भी कमी है, अच्छे से अच्छा लगा है इंशाल्लाह। और ऐसे ही हर साल इसी तरह से चलता भी रहेगा, सारे हाजी आएंगे सीखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। सवाल जवाब भी यहाँ पर हुए हैं? हाँ, सवाल जवाब भी जो किए हैं उसमें भी कोई मुश्किलात नहीं है, उसका भी जवाब आसानी से दिए गया है। हर हाजी जो है इससे खुश है, हर हाजी जो है इसमें जो है सवाल जवाब से आसान इसका सिला मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। पर आप जमा हैं, मुबारक सफर पर जाने वाले हैं, तरबियत भी हो रही है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गरीब नवाज जो सुन्नी दावत इस्लामिया का जो हज तरबियती कैंप रखा गया है ये बहुत खुश आइंद है, मतलब बहुत अच्छा है। इस तरबियत से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा बहुत पहुंच रहा है। बहुत सी जगह इसी तरह से तरबियती काम रखे हैं, वो माहौल अलग अलग तरीके से चल रहा है, लेकिन ये जो सुन्नी माहौल है ये बहुत से अच्छा है और बहुत से लोगों को फ़ायदा हो रहा है और यहाँ के लोग भी इससे बहुत फ़ायदामंद हैं। बहुत इधर के जो सुन्नी दावत इस्लामिया के हमारे भाई हैं वॉलंटियर से, इन्होंने भी माशाअल्लाह खिदमत बहुत अच्छा अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह उनको इसका अजर अता फरमाए। और बहुत सारे लोग यहाँ वाले जो कॉम्प्लेक्स वाले भी हैं माशाअल्लाह बहुत अच्छा इधर इंतज़ाम किए हुए हैं
और खाने का और ये रहने सहने का वो जो उन्वान चल रहा है उस तरीके से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आसान, बहुत ये है, बहुत दिल से खुशी महसूस हो रही है। शुक्रिया जी, बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यिदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज ये जो प्रोग्राम सुन्नी दावत इस्लामी के ज़रिए एहतमाम ख्वाजा गरीब नवाज़ मस्जिद के तरफ से जो रखा गया है, ये बहुत बेहतरीन अंदाज से ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इसमें वो हज और उम्रा के जो मसाइल पेश आते हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और क़ारी अज़मतुल्लाह साहब दामद बरकतहुल आली बहुत ही बेहतरीन अंदाज से यहाँ पे हाज़रीन को हज और उम्रे का तरीक़ा बता रहे हैं और सवालात भी के जवाब भी दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा इंशाअल्लाह। और सुन्नी दावत इस्लामी को अल्लाह और दूनी चारा चौगनी तरक्की अता फरमाए और आलम इस्लाम और आलम सुन्नियत पर इनका साया ता देर तक हमें हमारे पर कायम दायम फरमाए। अस्सलातु अलैकुम। पहली मरतबा आप जा रहे हैं? आज ही पहली मरतबा जा रहा हूँ। तो कैसे महसूस हो रहा है कि तरबियत और रहनुमाई ये काम आएगी आपके? जी बहुत बेहतरीन है। और जो जितने भी डाउट्स थे ये तो है कि हम पहली बार जा रहे हैं तो जाहिर है कि बहुत सारे सवालात होंगे, बहुत सारा थोड़ा टेंशन भी रहेगा, बट मगर जहाँ पे जैसी तरबियत दी जा रही है तो बिल्कुल सुकून मिल रहा है। और कैसे करें, क्या करें, और मक्के के पाक की हाज़िरी, मदीने पाक की हाज़िरी कैसे करें, वहाँ पे जो मराहिल हैं तो उन्हें कैसा है जामे अंदाज से हमको पाए तकमील पर पहुँचाना है, तो बेहतरीन अंदाज से यहाँ पे तरबियत की जा रही है। जी हाँ। और ज्यादा सामान लेके मत चलो, बिना जाने आप जिक्र अस्तार करें या हरम शरीफ में बैठे, ताकि बस वाला जब भी ऐसा शख्स ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि बीमारी से लौटना उसे नसीब नहीं है, तो उसकी इतनी नकाहत है कि हज नहीं कर सकता, तो वो अपना पैसा देकर पूरे हज का पैसा, सारे अरकान अदा करने तक का पैसा दे करके किसी और से हज करा सकता है। ठीक है, तो उसको हज्जे बदल कहते हैं। या फिर ऐसा शख्स है कि उसने हज्जे बदल तो कराया लेकिन बाद में सेहतमंद हो गया और उसके पास इतना माल है, तो पहला जो हज था वो अब उसके लिए काफी नहीं है, अब दोबारा उसे अगर सेहतमंद हो गया तो फिर दोबारा हज को जाना उस पर फर्ज हो गया। बात समझ में आई? आपको डालूं?